Good evening, everyone. आई होप मेरी वॉइस आप लोगों तक क्लियर आ रही होगी। थोड़ा सा डिले हो गया। चलिए मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ और जो आगे की टॉपिक्स है उनको पढ़ना स्टार्ट करते हैं हम। तो कल की क्लास में मैंने पढ़ाया था आपको हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन वर्ल्ड पढ़ाया था, ठीक है, बाकी कंट्रीज के बारे में। और मैंने बोला था कि आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, उससे आगे जो उसका टॉपिक था, सब टॉपिक हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन इंडिया। देखिए ये चैप्टर जो है ना हिस्ट्री का काफ़ी बोरिंग सा टाइप का है, मतलब अब क्योंकि सीक्वेंस वाइज दिया हुआ है तो मैं वहीं से पढ़ाना स्टार्ट किया हुआ हूँ, तो कंप्लीट कर दूंगा उसको सीक्वेंस वाइज। ऐसे कुछ भी मतलब एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो बाहर से आएगा और जो मैं पढ़ाया हूँ, आपको कोई भी बुक्स रेफर करने की जरूरत नहीं है। सारी चीज़ें अगर आप नोट्स अच्छे से पढ़ते हैं और अच्छे से रिवीजन करते हैं तो आपके लिए मोर देन एनफ एनफ रहेगा। तो कल की क्लास में हमने पढ़ाई करी थी यहाँ तक, हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन वर्ल्ड तक। ठीक है, आज की क्लास में क्या पढ़ेंगे, आज की क्लास में हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन इंडिया पढ़ेंगे। फिर इसके पीवाईक्यूज देख लेंगे और जो बचे कुछ टॉपिक्स हैं उसको नेक्स्ट क्लासेस में करेंगे। जब तक हमारा कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक हम कंटिन्यू रखेंगे क्लासेस, सैटरडे हो संडे हो उसे नहीं देखेंगे, ठीक है। फिर जब कंप्लीट हो जाएगा फिर आपका कंप्लीट यूनिट का एक एमसीक्यू टेस्ट हो जाएगा फॉर योर प्रीलिम्स, और उसके अगले दिन आपका मेंस का एक आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर लेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उस पर्टिकुलर यूनिट से बनेंगे। तो आपको कुछ भी डाउट आएगा तो आप चैट बॉक्स में ड्रॉप कर दीजिएगा, तो ताकि मैं देख पाऊँ और आपको रिप्लाई कर पाऊँ इन बिटवीन वाइल टेकिंग द क्लास। तो आई होप मेरी वॉइस तो क्लियर आ रही है, मैं एक बार चेक कर ले रहा हूँ। मेंस का एक आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, ठीक है। तो हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन इंडिया आपने देखा होगा। हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन इंडिया में अगर इतने सारे एग्जाम्स आपने दिए होंगे, क्योंकि सभी लोग ग्रेजुएशन कर चुके हैं अपना, तो देखे होंगे काफ़ी सारे डेट से आते हैं कि ये कब फाउंड हुआ था। तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें पूरा पूरा याद करनी है। और थोड़ा सा जो समझने वाला है हड़प्पा के बारे में है, थोड़ा सा मोहनजोदारो के बारे में है, इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या है, कौन कौन सी सिविलाइजेशन आई, थोड़ा मोड़ा उन चीज़ों के बारे में देखेंगे। आज है आपका 29 अगस्त, नेशनल स्पोर्ट्स डे, ठीक है। बर्थ एनिवर्सरी ऑफ मेजर ध्यानचंद जी, विजार्ड ऑफ हॉकी और मैजिशियन ऑफ हॉकी से कहा जाता है। काफ़ी अच्छा दिन है पढ़ने के लिए। तो बात करेंगे अगर हम हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन इंडिया में, तो अलग अलग फेजेस में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला क्वेश्चन आपका यहीं से बनता है, टाइमलाइन आपको सीक्वेंस में अरेंज करने के लिए दे देता है, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन सबसे पहले आया था, इसका टाइम फ्रेम क्या था, 3250 बीसी से लेकर 2500 बीसी तक। फिर वैदिक पीरियड का आपका टाइमलाइन क्या था, 2500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक। एज इट इज क्वेश्चन आते हैं आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में। अर्ली हिंदू पीरियड का टाइमलाइन क्या था, 600 बीसी टू 320 एडी। ऐसे ही आप सबका टाइमलाइन देख लीजिएगा, एक एक पीरियड के बारे में फिर हम आगे पढ़ेंगे। हालांकि ये स्लाइड इंपॉर्टेंट है अगर बात करें तो, क्योंकि इसके अंदर से क्वेश्चन तो आते नहीं है, जहां से आते हैं उसके लिए अलग से मैंने इम्फोसाइज करके आगे आपको एक एक स्लाइड में समझाऊंगा। तो चलिए एक एक करके समझते हैं। आपका सिंधु घाटी सभ्यता को सबसे पहले हम समझेंगे, जिसको हम कहते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो कब से कब तक था आपका 3000। अब क्या बोला इसमें, देयर इज नो रिटर्न हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स ऑफ एनी आर्ट और क्राफ्ट ड्यूरिंग प्री वैदिक एज। अब इसके बाद वैदिक एज आता है तो उससे पहले प्री वैदिक, तो इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन को प्री वैदिक एज भी हम कह सकते हैं। तो ऐसा कुछ लिखा हुआ रिकॉर्ड, रिटर्न रिकॉर्ड नहीं है, ना ही कोई आर्ट एंड क्राफ्ट ज्यादा पाई गई थी इस पीरियड में। बट एन आइडिया ऑफ द सेम कैन बी फ्रॉम द केयरफुल स्टडी ऑफ द वॉर वेपन्स, मतलब जो भी वॉर की ट्रेनिंग होती थी, जैसा आप इमेजेस में देख सकते हैं, इससे हमें इस पीरियड के बारे में पता चलता है। जो भी टूल्स पाए गए, जो भी मूर्तियां पाई गई, ठीक है, स्कल्पचर्स कहाँ कहाँ फाउंड की गई, आपका ये मिला आपका हड़प्पा में और मोहनजोदारो में, जो भी करेंटली पाकिस्तान में है, दोनों चीजें, दोनों जगह। अब क्या बोला, डांसिंग वाज अ फेवरेट रिक्रिएशन ऑफ प्री वैदिक पीपल एज इट अपीयर्स फ्रॉम अ ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल फ्रॉम मोहनजोदारो इन द नेशनल म्यूजियम इन दिल्ली। अब जब इसका एक्सकेवेशन हुआ था, खुदाई हुआ था, तो वहां से डांसिंग गर्ल मिला था, तो इससे ये बता सकते हैं कि जो मोहनजोदारो में आपका क्या था, डांसिंग काफी ज्यादा फेमस था, क्योंकि वहां पे ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल की स्टैचू मिली थी, जो भी अभी भी रखा गया है आपका नेशनल म्यूजियम दिल्ली में।
द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग थिंग ड्यूरिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज द ग्रेट बाथ। ग्रेट बाथ क्या होता है? जो मॉडर्न स्विमिंग पूल होता है ना, जैसे आप देख पा रही हैं आपका ग्रेट बाथ है, तो मॉडर्न स्विमिंग पूल जैसा ही आपका ग्रेट बाथ उस समय काफी प्रचलित था, फेमस था, नहाने के लिए ही होगा। विच वॉज सिमिलर टू मॉडर्न स्विमिंग पूल, जो कि काफी सिमिलर है मॉडर्न स्विमिंग पूल से। गेम्स ऑफ मार्बल्स, बॉल्स एंड डाइस वेर ऑल्सो इन प्रैक्टिस। जो भी मार्बल्स की गेम्स आपने देखा होगा, पासा वगैरह, डाइस वगैरह, तो ये सब काफी खेले जाते थे। मोर ओवर एनिमल फाइटिंग एंड बॉक्सिंग वॉज अनदर पास टाइम एक्टिविटी एज एविडेंट फ्रॉम एंशिएंट सील फाउंड ड्यूरिंग एक्सकेवेशन। जो भी हमें चीजें पता चलती है वो कैसे पता चलती है? जब हमने उसमें एक्सकेवेशन किया, और इसीलिए मतलब इतने सारे स्कल्पचर्स, मूर्तियां पाई गई जो भी ब्रॉन्ज से, कॉपर की, अलग अलग मटेरियल्स की थी, तो इट वाज अ ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। इसीलिए इसको ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन बोलते हैं, क्योंकि काफी सारे इसमें मेटल्स पाए गए थे इस एज में। तो ये था आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। बेसिकली इसका टाइम फ्रेम ही पूछता है क्वेश्चंस में। तो ये आपका हिंदी में हो गया। अब बात करते हैं वैदिक पीरियड के बारे में, जो आपका चला 2500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक। तो इस पीरियड में क्या हुआ था? काफी सारे वेदास कंपोज हुए थे। हमारे कौन कौन से अलग अलग वेदास हैं? ऋग वेदा, यजुर्वेदा, सामवेदा, अथर्ववेदा। जिसमें से ऋग वेदा आपका सबसे पुराना है, जिसमें हमें हिंदुइज्म के बारे में पूरा जो भी महाकाव्य है, क्या क्या आगे लिखा गया है, पब्लिश किया गया, इन सब के बारे में पता चलता है। तो वैदिक पीरियड में कहा क्या गया? द वेदास वर कंपोज्ड इन दिस पीरियड एंड सो दिस पीरियड इज कॉल्ड वैदिक पीरियड। अब इस पीरियड में वेदास का रचना की गई थी, तो इसको हम वैदिक पीरियड कहते हैं। ग्रेट इम्फेसिस वॉज प्लेस ऑन द कल्चर ऑफ फिजिक। आप देख सकते हैं अलग अलग किस पे ध्यान दिया गया था? फिजिक पे ध्यान दिया गया था। एंड स्ट्रेंथ ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड, थोड़ा सा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे उस समय की, जो भी मतलब दंड बैठक ये सब कर करके स्ट्रेंथ फिजिक बिल्डअप करें। तो फिजिकल स्ट्रेंथ वॉज इम्फोसाइज ग्रेटर देन एकेडमिक लर्निंग। पढ़ाई से ज्यादा किस पे फोकस किया जाता था? फिजिकल, शारीरिक स्ट्रेंथ पे, ठीक है, क्षमता पे। तो अब क्या बोला है? प्रैक्टिस ऑफ योगा वॉज रिकमेंडेड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्पिरिचुअल हेल्थ। अब यहीं पे आपका योगा आया था, धार्मिक आस्थाएं जोड़ने के लिए आपका योगा इसी पीरियड में रेकमेंड किया गया था। तो यहीं से आपका इसी पीरियड में आया था सूर्य नमस्कार, द ओरिजिन ऑफ विच डेट्स बैक टू द वैदिक पीरियड में आपका सूर्य नमस्कार आया था। वॉज परफॉर्म मोर एज अ रिलीजियस अ ड्यूटी देन अ मियर फिजिकल एक्सरसाइज, जिसको लोग धार्मिक समझ के प्रैक्टिस करते थे, ना कि फिजिकल एक्सरसाइज के लिए। तो आपका सूर्य नमस्कार की आविष्कार यहीं से हुई थी, वैदिक पीरियड से। तो एजुकेशन सिस्टम इन दैट पीरियड वाज बेस्ड ऑन गुरुकुल्स, और जो भी बच्चों को शिक्षा दी जाती थी वो कहाँ पे दी जाती थी इस समय? गुरुकुल्स में, आश्रम्स में, ठीक है। तो ये था आपका वैदिक पीरियड के बारे में। अब देखिए इसमें आपका इंपॉर्टेंट है सूर्य नमस्कार के जो 12 स्टेप्स होते हैं, उन हर स्टेप्स के नाम क्या है और कौन से स्टेप में कौन सा मंत्र का उच्चारण किया जाता है। जैसे पहला आपका पोज है प्रणाम आसना का, ठीक है, तो उसमें बोलते हैं ओम मित्राय नमः। फिर हस्त उतानासना, फिर इसमें बोलेंगे ओम रवाय नमः। तो ऐसे करके पूछता है क्वेश्चन डायरेक्टली एमसीक्यू में। योगा काफी परेशान करता है नहीं तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, कि ये मंत्र मंत्र जो सातवां मंत्र है वो कौन सा होगा, और या फिर उसमें कौन सा मंत्र का चैंटिंग करते हैं हम, ठीक है। तो आपको एक एक करके याद करना पड़ेगा। प्रणामासना, हस्त उतासना, ओम रवाय नमः, फिर पदासना, ओम सूर्याय नमः, अश्व संचालासना, चौथा वाला आपका ओम भवनाय नमः, फिर चतुरंगा दंडासना, ओम खाग्याय नमः, ठीक है। तो ऐसे आप एक एक चीज को याद करेंगे, तो आपको लिख के इसको दीवार में रख लीजिएगा और फिर आप इसको याद कर लीजिएगा, तब जाके आपको ये याद होगा, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, इसको स्किप मत करिएगा। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं अर्ली हिंदू पीरियड के बारे में, जो आपका चला टाइम फ्रेम क्या था? 600 बीसी से लेकर 320 एडी तक। अब ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस कहानी की तरफ सुन लीजिएगा, ठीक है, कि इसका टाइम फ्रेमिंग इंपॉर्टेंट है, और जहां पे जो जो चीजें आविष्कार हुई थी, जो जो हाईलाइट मैंने किया हुआ है ना अलग अलग कलर से, तो उसको आपको थोड़ा सा याद रखना है। ड्रामाज एंड फेस्टिवल्स प्लेड एन इंपॉर्टेंट पार्ट इन द लाइफ ऑफ सिटीजन ड्यूरिंग दिस पीरियड। थोड़ा सा यहाँ पे ड्रामा आया, ठीक है, अर्ली हिंदू पीरियड में। हंटिंग वॉज वेरी पॉपुलर विच वॉज कंसिडर्ड अ रॉयल स्पोर्ट। मतलब हंटिंग लोग अपनी सहानुभूति मान मतलब रॉयल्टी के लिए करते थे उस समय। तो एंजॉइंग वाटर स्पोर्ट्स सराउंडेड बाय फीमेल अटेंडेंट्स वाज अनदर डाइवर्जन फॉर द किंग्स। तो जो भी हिंदू के राजा थे उस समय, वो क्या करते थे? मतलब वाटर स्पोर्ट्स के लिए, जब भी स्विमिंग पूल में मान लो ग्रेट बाथ में कहीं बैठे हुए हैं उस समय स्विमिंग पूल में, तो आसपास पूरे फीमेल अटेंडेंट्स घिरे रहते थे उनसे, क्योंकि राजा लोगों को पसंद थी। तो द ओरिजिन ऑफ चेस इज ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी द इन्वेंशन ऑफ दैट पीरियड इंडियंस बाई सम हिस्टोरियंस। तो माना जाता है कि जो चेस था, पासा बोलते थे पहले, वो भी इसी पीरियड में आपका आविष्कार उसका हुआ था। इस समय क्या क्या फेमस था आपका? एनिमल कॉम्बैट्स, रेसलिंग, मेल फाइट, चैरियट रेसेस आपकी घुड़सवारी वाली,
archery, water tactics, etc. depict the nature of physical culture practice at that time. तो ये जो चीजें होती थी इनसे हमें पता चलता है कि इस पीरियड में ऐसे ऐसे क्या क्या फिजिकल कल्चर थी जो प्रैक्टिस की जाती थी राजाओं के द्वारा अर्ली हिंदू पीरियड में। अर्ली हिंदू के बाद आपका आएगा लेटर हिंदू पीरियड, जो टाइम फ्रेम क्या था 320 एडी टू 1000 एडी। ग्रेट यूनिवर्सिटीज लाइक नालंदा एंड तक्षशिला डेवलप ड्यूरिंग दिस पीरियड। नालंदा भी कहाँ पे आपका बिहार में है और तक्षशिला आपका पाकिस्तान में है। तो ये जो यूनिवर्सिटीज थी दोनों यूनेस्को द्वारा कल्चरल हेरिटेज भी है ये। तो इसको क्या मिला, इस समय काफी फेमस थी ये, ठीक है, मतलब पढ़ाई के लिए काफी फेमस यूनिवर्सिटीज थी, सभी लोगों को पता होगा। अभी क्या वो पूरा तोड़ फोड़ हो चुका है, देख सकते हैं आप इमेजेस में, अभी भी इसके है वहां पे। पर देयर वॉज अ हैप्पी को रिलेशन ऑफ फिजिकल इंटेलेक्चुअल मतलब मान लीजिए आप कैसे चीजों को आपकी समझने की बुद्धि क्या है, एस्थेटिक मतलब मान लीजिए आपकी ब्यूटीनेस क्या है। तो देयर वॉज अ हैप्पी को रिलेशन ऑफ फिजिकल इंटेलेक्चुअल एंड एस्थेटिक ट्रेनिंग एट दी सेंटर्स ऑफ द लर्निंग। ठीक है, ये सेंटर्स पे ये तीनों चीज के लिए फेमस था। तो रेसलिंग, आर्चरी एंड माउंटेन क्लाइंबिंग वर गिवन स्पेशल अटेंशन। तो ये चीजों पे अलग से यहाँ पे अलग से स्पेशल अटेंशन दिया जाता था। तो बॉडीली हेल्थ वॉज कंसिडर्ड इंपॉर्टेंट फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ द स्पिरिचुअल कंडीशन। तो बॉडी हेल्थ मतलब थोड़ा सा कंसिडर किया जाता था कि इंसान को स्वस्थ रहना है और स्पिरिचुअलिटी भी, तभी उसका इम्प्रूवमेंट हो सकता है। बस आपको कहानी की तरह सुनना है सब चीजें, उसमें कुछ है नहीं हिस्ट्री में, जो आगे आपको डेट्स रहेंगी उसको आपको याद करना पड़ेगा। फिर आते हैं हम मेडिवल पीरियड पे, जो आपका चला 1000 एडी टू 1757 एडी। तो ट्रेडिशनली द इंडिजीनियस सिस्टम ऑफ फिजिकल एजुकेशन, इंडिजीनियस मतलब स्वनिर्मित जो खुद के गेम्स होते हैं, ठीक है, मतलब मान लो। तो ट्रेडिशनली द इंडिजीनियस सिस्टम ऑफ फिजिकल एजुकेशन वाज प्रमोटेड इन द रिलीजियस प्लेसेस। तो इस जो भी धार्मिक जगहें थी वहां पे इंडिजीनियस सिस्टम्स को प्रमोट किया गया है, इंडिजीनियस खेलों को। तो द फिजिकल एक्टिविटीज इंक्लूडेड सूर्य नमस्कार जो था उसको और फेमस किया गया, दंड बैठक करते हैं ना, उठक बैठक टाइप, आप देख रहे हैं यहाँ पे इमेजेस में। हैवी क्लब स्विंगिंग आपने देखा होगा, ऐसे ऐसे घुमाते हैं, क्लब स्विंगिंग, मलखम, रेसलिंग, स्वॉर्ड फाइटिंग, तलवारबाजी, तो ये सब चीजें आपका फेमस थी यहाँ पे। तो लेटर ऑन क्या हुआ, मुगल्स आए, तो मुगल्स गेंड सुप्रीमेसी ओवर द एंटायर सब कॉन्टिनेंट। फिर हिंदू थे इससे पहले, फिर मुगल्स आए, तो इन्होंने मुगल्स ने पूरे सब कॉन्टिनेंट पे अपना सुप्रीमेसी कायम कर दिया। तो द फिजिकल एजुकेशन कंटिन्यूड टू प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द लाइफ ऑफ कोर्टियर्स। मतलब अलग अलग राजाओं के दरबार में सोल्जर्स के लिए फिजिकल एजुकेशन कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट थी। क्यों? हंटिंग, स्वॉर्ड फाइटिंग, मेज फाइटिंग, हॉर्स राइडिंग वर प्रीफर्ड टू योगिक एक्सरसाइजेस। तो जो सूर्य नमस्कार चलते हुए आ रहा था ना, उसको धीरे धीरे हटा हटा कर लड़ाई, कार्ड, मास फाइटिंग, हॉर्स राइडिंग, ये सब चीजें फेमस होने लगी जब मुगल्स आए। तो मुगल्स वर ग्रेट लवर्स ऑफ रेसलिंग, सो दे एनकरेज रेसलिंग स्कूल्स एंड इवन केप्ट रेसलर्स इन देयर कोर्ट। तो यहाँ पे क्या बोला, मुगल्स क्या थे, उनको रेसलिंग बहुत पसंद था, तो अपने दरबार में वो रेसलिंग स्कूल्स भी खोल के रखते थे, एनकरेज करते थे और साथ साथ अपने दरबार में रेसलर्स को रखते थे। ऑफन दंड एंड बैठक्स वर यूज्ड टू डेवलप मस्कुलर पावर एंड इलास्टिसिटी। तो आप देख रहे हैं दंड बैठक कैसे करते हैं, उठक बैठक जैसे टाइप होता है, तो इसको काफी प्रमोट किया जाता था ताकि उनका मस्कुलर पावर डेवलप हो और उनकी बॉडी में इलास्टिसिटी आए। तो क्या होता था इस पीरियड में, मसाजिंग वाज आल्सो गिवन मच इंपॉर्टेंस इन दैट पीरियड। तो मसाज आपका काफी इंपॉर्टेंस हुआ, काफी प्रचलन हुआ उसका मिडिवल पीरियड में। और एक इंपॉर्टेंट लाइन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कुतुबुद्दीन ऐबक था जो मुगल किंग था, वो लूडो खेलते खेलते डेथ हो गई थी। तो पूछता है विच मुगल किंग डाइड वाइल प्लेइंग लूडो, तो आपको बताना पड़ेगा कुतुबुद्दीन ऐबक। तो ये था आपका मेडिवल पीरियड के बारे में। अब मेडिवल पीरियड के बाद आएगा आपका ब्रिटिश पीरियड, इसके बाद ब्रिटिशर्स आए, जिसको हम प्री इंडिपेंडेंस मतलब आजादी के पहले, मतलब 1947 से पहले मुगल्स के बाद इस फ्रेम में, टाइम फ्रेम में क्या क्या हुआ फिजिकल एजुकेशन में, वो हमें देखना है। काफी सारे डेट्स हैं, काफी लोगों को याद होगा कई सारी चीजें, जिनको नहीं होगा आपको नोट डाउन करके याद करना पड़ेगा इसको, ठीक है। So during this period, the Western civilization influenced the Indian culture with the result that the youngster develop an aversion towards the indigenous activities and kept themselves away from akhadas and vyamsalas. तो जो भी हमारे स्वनिर्मित खेलें थी, अखाड़ा थी, व्यायामशाला थी, जहाँ पे लोग जाते थे अपना प्रशिक्षण करने के लिए, सीखने के लिए, तो जैसे ही वेस्टर्न कल्चर आया, ब्रिटिशर्स आए, तो क्या हुआ, लोगों का एवर्स हो गया, मतलब डाइवर्जन होने लगा। अब उनका मन हटने लगा अपने खेलों से, उनका ध्यान किसके तरफ जाने लगा, वेस्टर्न कल्चर की तरफ, वेस्टर्न गेम्स की तरफ। तो ब्रिटिशर्स इंट्रोड्यूस सम ऑर्गेनाइज्ड टीम गेम्स। तो ब्रिटिशर्स ने कुछ कुछ टीम गेम्स भारत में लाया, जैसे कि क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल। मैंने पढ़ाया था ना, इंग्लैंड से क्या आया था, जितने भी बॉल गेम्स हैं, तो क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल सारे आपके बॉल गेम्स हैं। तो इन ऑर्डर टू मेक द इंडिजिनस एक्टिविटी अलाइव एंड मोर अट्रैक्टिव,
अब देखा भारत वालों ने कि यार हमारा तो खेल खत्म होते जा रहा है, तो इसको अलाइव रखने के लिए क्या हुआ, आपका हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल की स्थापना की गई थी 1914 में। किसके द्वारा? वैद्य ब्रदर्स के द्वारा। फिर क्या हुआ आपका 1920 में द ऑर्गेनाइज्ड साइंटिफिक फिजिकल एजुकेशन केम टू इंडिया इन 1920। मतलब 1920 में ऑर्गेनाइज्ड फिजिकल एजुकेशन भारत में आया। कब? जब मिस्टर एच.सी. हैरी क्रोवे बर्ग फाउंडेड द वाईएमसीए कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन मद्रास। वाईएमसीए कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन जो कि चेन्नई में है, मद्रास, जब इसकी 1920 में स्थापना की गई थी। फिर इसके बाद टाइम फ्रेम से हम पढ़ते जाएंगे। 1925 में क्या हुआ? एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज बनी। फिर 1927 में क्या हुआ? आपका इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन बना। किसके द्वारा बनाया गया था? एच.सी. बर्ग और डॉक्टर ए.जी. नोरेन के द्वारा, जिसके पहले प्रेसिडेंट कौन थे? दोराबजी टाटा बिकेम इट्स फर्स्ट प्रेसिडेंट। जो भी चीजें रेड में मार्क है काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन हैदराबाद बना आपका 1931 में। फिर आपका 1932 में क्या बना? क्रिश्चियन कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन लखनऊ में, ठीक है। एंड कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन कोलकाता आपका 1932 में आया था। फिर आपका आया 1938 में ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन कांडीवली मुंबई आया। फिर आया आपका 1945 में ऑल इंडिया सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड। फिर 1946 में आपका आया नेशनल एसोसिएशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन वाज फाउंडेड। जिसको कम याद करना है, जो जो चीजें रेड में मार्क करें उसको तो याद करना ही करना है, ठीक है। अब बात करेंगे, एक एक चीज मैंने टेबल के फॉर्म में आपके लिए लाया है ताकि आपके लिए चीजें इजी हो जाए समझने के। सीक्वेंस वाइज स्टार्ट करेंगे और अब तक करंट तक जो भी चीजें हुई हैं वहां तक के बारे में आगे देखेंगे फटाफट डेट वाइज, ताकि आपके लिए इजी रिमेम्बरिंग करने के लिए आसानी रहेगी। इमेजेस अगर आप अच्छा प्रेजेंट रहेगा तो। देखिए इसमें समझने वाला कुछ भी नहीं है, सब चीजें याद करने वाली हैं, आपको भी पता है क्योंकि सारी डेट्स हैं। अब देखते हैं 1844 में आपका बना था वाईएमसीए स्टैब्लिश एट इंटरनेशनल लेवल बना था, ठीक है। इंटरनेशनल लेवल यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन किसके द्वारा बनाया गया था? इसको फाउंड किया गया था बाय सर जॉर्ज विलियम्स। कब किया गया था? 6 जून 1844, 6 ऑफ जून 1844। फिर आपका इसके बाद आपका हुआ इंपॉर्टेंट 1914 में एचवीपीएम अमरावती आया बाई वैद्य ब्रदर्स, अभी मैंने पढ़ाया था आपको। फिर 1920 में वाईएमसीए कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन आया आपका मद्रास में, चेन्नई में, किसके द्वारा लाया गया था? एच.सी. बर्ग के द्वारा, जिनको फादर ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन इंडिया भी कहा जाता है। फिर 1925 में क्या हुआ? इसके बाद एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज बनी। 1927 में क्या हुआ? आपका इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का गठन किया गया, जिसके फाउंडर कौन थे? एच.सी. बर्ग और डॉक्टर ए.जी. नोरेन। पहले प्रेसिडेंट कौन थे इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के? वो थी सर दोराबजी टाटा। फिर 1928 में क्या हुआ आपका? ब्रिटिश इंडिया वॉन इट्स फर्स्ट गोल्ड मेडल इन एम्स्टर्डम ओलंपिक्स इन फील्ड हॉकी। ब्रिटिश इंडिया पार्टिसिपेट कर रहे थे, 1928 में इनका पहला गोल्ड मेडल आया था हॉकी का। एम्स्टर्डम ओलंपिक्स हुआ था ना आपका 1928 में। फिर 1931 में क्या हुआ? गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन हैदराबाद बना। फिर 1932 में क्रिश्चियन कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन लखनऊ वाला बना। फिर 1936 जो आपका बर्लिन ओलंपिक्स हुआ था जर्मनी में, तो हनुमान व्यायाम प्रसारक टीम क्या हुआ था वहां पे गई थी ओलंपिक में डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए। फिर 1938 में आपका ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन कांडीवली मुंबई बना। 1945 में आपका ऑल इंडिया सर्विसेज कंट्रोल बोर्ड। 1946 में क्या हुआ आपका? नेशनल एसोसिएशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन वाज फॉर्म्ड, नाउ नोन एज, जिसका नाम भी नाम क्या है? नेशनल एसोसिएशन फॉर स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन। तो ये डेट वाइज है, सारी चीजें आप करेंगे तो आपको इजीली याद हो जाएगा नोट डाउन करके। तो ये सब था आपका आजादी से पहले, 1947 में आजादी हुआ था, उससे पहले का जो भी टाइम फ्रेम था मैंने बता दिया। अब हम पढ़ेंगे आफ्टर इंडिपेंडेंस, जहां से बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो 1948 में क्या हुआ आपका? ताराचंद कमेटी बना, जो कि भारत का पहला सेंट्रल गवर्नमेंट फिजिकल एजुकेशन कमेटी था। फिर आपका 1948 में 3 चीजें हुई थी। तो दूसरा हुआ था आपका एनसीसी नेशनल कैडेट कॉर्प स्टार्ट हुआ, जिसका मोटो है यूनिटी एंड डिसिप्लिन, और साथ ही साथ डॉक्टर राधाकृष्णन कमीशन भी बनाया गया था। 1949 में क्या हुआ आपका? जो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स फेडरेशन फिशू वर्ल्ड गेम्स जो कराता है ना आपका इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स फेडरेशन, इसके गठन की गई थी 1949 में। 1950 में क्या हुआ? कैबर बना। कैबर का फुल फॉर्म है सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन। साथ ही साथ ऑल इंडिया पुलिस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड बना, और साथ साथ भारत स्काउट भी बना था। 1951 में पहली बार भारत में एशियन गेम्स हुए थे न्यू दिल्ली में। 1953 में आपका बना राजकुमारी अमृत कौर स्कीम आया था, जो कि पहली भारत की हेल्थ मिनिस्टर थी, फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और वो साथ साथ कौन सी गेम की थी? वो टेनिस प्लेयर थी।
1954 में भी आपकी काफ़ी चीज़ें हुई। ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स स्टार्ट हुआ। स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया SGFI यहाँ पे स्टार्ट हुआ। फिर आपका हुआ ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स, जो कि एक ब्रिज की तरह काम करता है जोड़ने का गवर्नमेंट को अलग अलग जो भी नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन है उनसे। फिर आपकी नेशनल डिसिप्लिन स्कीम भी आई थी 1954 में। फिर 1956 में क्या हुआ था, इंपॉर्टेंट है, कैबर प्रिपेयर द नेशनल प्लान ऑफ फिजिकल एजुकेशन, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन, ठीक है। 1957 में क्या हुआ, LCP बना, जो भी आपका LNIP है, लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन ग्वालियर बिकेम डीम्ड यूनिवर्सिटी 1995, जो कि डीम्ड यूनिवर्सिटी कब बना, 1995 में आपका। और माका ट्रॉफी, मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी, जो कि बेस्ट इंटर यूनिवर्सिटी कॉम्पिटिशन में यूनिवर्सिटी परफॉर्म करती है स्पोर्ट्स में, उसको दिया जाता है। फिर 1958 में क्या हुआ, एडॉक इंक्वायरी कमेटी बनी। 1959 में क्या हुआ, आपका नेशनल फिजिकल एफिशिएंसी ड्राइव बना और साथ साथ कुंजरू कमेटी बना। तो जो कुंजरू कमेटी बना है ये रेस्पॉन्सिबल है आपका फॉर मेकिंग फिजिकल एजुकेशन इन स्कूल्स एज अ कंपलसरी करिकुलम। फिर 1960 में आपका कॉल एंड कोर कमेटी बना। 1961 थोड़ा इंपॉर्टेंट है, NSNIS पटियाला नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स, अर्जुना अवार्ड जो शिष्यों को दिया जाता है वो भी स्टार्ट हुआ यहीं पे। और NCERT नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, वो भी यहीं पे स्टार्ट हुआ था। 1964 में आपका कोठारी कमीशन बना। 1965 में नेशनल फिटनेस कॉर्प्स बना, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है इससे पहले LT ग्रेड में, और ये भी आया हुआ है। 1969 में आपका NSS बना था, नेशनल सर्विस स्कीम। 1982 में भारत में दूसरी बार एशियन गेम्स होस्ट किया था, ठीक है, जो कि आपका 9th एडिशन था एशियन गेम्स का। 1994 में आपका साई बना, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और साथ साथ जो पहला नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी आया था वो इस समय आया था 1984 में। 1985 में क्या हुआ, द्रोणाचार्य अवार्ड की स्टार्ट हुई थी, और साथ साथ जो आपका LNCP तिरुवनंतपुरम में, जहाँ पे 4 साल का BPED कोर्स इंट्रोड्यूस हुआ है, LNIP के अलावा दूसरा इंस्टीट्यूट है, ठीक है, इसका भी गठन हुआ था 1985 में। 1986 में क्या हुआ, आपका दूसरा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आया था। 1987 में क्या हुआ, आपका IGI कॉलेज जो दिल्ली का है, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स साइंसेस, यहाँ पे ये फॉर्म हुआ था। और साथ ही साथ क्या हुआ था, मर्जर हुआ था किसका, स्नाइप्स का, सोसाइटी फॉर द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, दोनों को मर्ज किया गया था। 1988 में फर्स्ट मैराथन हुआ था भारत में, कोलकाता में। 1994 में NAAC बना था आपका, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिशन, जो यूनिवर्सिटीज को एक्रेडिशन देता है। 1995 में आपका बना था साइड ट्रेनिंग सेंटर स्कीम स्टार्ट हुआ था, और साथ साथ नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, ठीक है, NCT, ये आया था। 2002 में आपका ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड स्टार्ट हुआ था। फिर 2007 में चाचा नेहरू CBSE स्कॉलरशिप स्कीम, जो बेस्ट एथलीट्स होते हैं, CBSE जो नेशनल्स होते हैं उसे मिलता है इसको, बेस्ट एथलीट्स को। 2008 में बना आपका फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया PEFI। 2011 में स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी गांधीनगर, इसकी शुरुआत हुई थी। 2018 में आपको बना नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मणिपुर, और साथ साथ खेलो इंडिया गेम्स की यहीं पे शुरुआत हुई थी। 2019 में आपका फिट इंडिया मूवमेंट लॉन्च किया गया था PM मोदी के द्वारा, आज ही के दिन 29 अगस्त को। और 2020 में आपका जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी तीसरा आया था, कब आया था, 29 जुलाई 2020 को। तो ये सारे डेट्स मैंने टेबल्स के फॉर्म में आपके लिए पढ़ा दिए। तो इसी के साथ हमारा कंप्लीट हुआ हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन इंडिया। तो 5 चीजें हमारी कंप्लीट हो गई हैं इस आपके सिलेबस से, ठीक है। स्लो स्लो पढ़ रहे हैं, पर धीरे धीरे पढ़ेंगे, काफ़ी सारी चीज़ें एक साथ बर्डन ना है, टाइम भी हमारे पास है, तो कंटिन्यूटी में पढ़ते रहेंगे, डेली डेली थोड़ा टाइम जुड़ेंगे, आपका भी टाइम नहीं जाएगा। और इजी भी, ऐसा कुछ हार्ड भी नहीं है इसमें, बस आपको पढ़ना पड़ेगा। और पहले चैप्टर से हमने स्टार्ट किया जो कि हिस्ट्री था, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें थी आपको याद करने वाली। इसके बाद बच गया हमारा टॉपिक नंबर 6, ओलंपिक गेम्स, एंशिएंट ओलंपिक्स, मॉडर्न ओलंपिक्स, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, एफ्रो एशियन गेम्स। फिर इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट्स, दोनों को पढ़ाऊंगा, और साथ साथ जो जो और टॉपिक्स हैं जहाँ से हिस्ट्री से क्वेश्चंस बने हुए हैं, 1-2 टॉपिक और ऐड ऑन करके उनको भी पढ़ाऊंगा जो सिलेबस में नहीं है पर वहाँ से क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो उनको पढ़ाऊंगा। तो आपका और मेरे हिसाब से अभी 4 क्लासेस और लगेंगी मुझे इस यूनिट को कंप्लीट कराने के लिए, ठीक है। तो आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लासेस में। अभी जो PYQs आए हुए हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, उसको एक बार देख लेते हैं फटाफट। तो पहला आया है, बहुत ही सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन है, मुझे लगता नहीं इसके लिए आपको पोल देने की जरूरत है, आप आंसर ऐसे कर दीजिएगा चैट बॉक्स में। व्हेन एंड हु एस्टैब्लिश YMCA,
तो किसने स्टैब्लिश करी YMCA को? HC बर्ग। ठीक है, आप लोग आंसर कर दीजिएगा चैट बॉक्स में। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है, ये NSIS लिखा है, ये होगा आपका NSNIS। ठीक है, अभी के टाइम पे देखें तो नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स, नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स, सी हो जाएगा इसका आंसर। हाँ आकाश, हु इज द फादर ऑफ बास्केटबॉल? तो मैंने पढ़ाया था जेम्स ए नेस्मिथ, तो आंसर हो जाएगा इसका सी। देख सकते हैं कैसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। द फर्स्ट एशियन गेम्स वर हेल्ड इन द ईयर, पहली बार एशियन गेम्स न्यू दिल्ली में हुआ था आपका 1951 में। इन इंडिया द नेशनल फिटनेस कॉर्प्स वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर? इसका आंसर आप लोग बताइए। ये लास्ट क्वेश्चन है शायद, और एक क्वेश्चन है अभी मैंने पढ़ाया, किसी को याद है नेशनल फिटनेस कॉर्प्स कब आया था? आकाश सी दे रहे हो, ठीक है, पिछले क्वेश्चन का आंसर सी था। अर्पित आंसर करिए, नेशनल फिटनेस कॉर्प्स कब आया था? रेस्पॉन्स दीजिए आप लोग चैट बॉक्स में। भूल गए, 1965 में आया था। ठीक है, और एक बचा आपका, वो इज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ YMCA, तो ये अभी पढ़ाया था HC बर्ग हो गया इसका आंसर। ठीक है, तो यही था आपका आज की क्लास में, इतना ही पढ़ना था मुझे, हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन इंडिया। जो अगले टॉपिक्स हैं 6th वाला, उसको कल की क्लास में हम कवर करेंगे, सैटरडे कल रात को 9 बजे। ठीक है, आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, छोटा छोटा क्लास करेंगे, ज्यादा मतलब हिस्ट्री में इतना लंबा मैं खुद नहीं पढ़ा पाता, क्योंकि हिस्ट्री बोरिंग सा लगता है पढ़ाने में। बाकी चैप्टर्स तो थोड़ा एनाटॉमी फिजियोलॉजी इतने सारे चैप्टर्स हैं, तो उसमें मजा भी है पढ़ाने में। अब क्योंकि सीक्वेंस वाइज चलते रहता हूँ मैं, सीक्वेंस में चलने की आदत है, तो एक बार पहला यूनिट कंप्लीट हो फिर अच्छे से पढ़ेंगे और लंबे लंबे, तब तक थोड़ा मेरे लिए भी मोमेंटम आ जाएगा। काफ़ी टाइम हो गया पढ़ाए हुए, क्लासेस लिए हुए, तो छूट गया है। ठीक है, तो स्ट्रीमिंग यहीं पे एंड करें, मिलते हैं कल रात को 9 बजे, जुड़िएगा। इंपॉर्टेंट रहेगा कल का सेशन भी, ओलंपिक्स के बारे में पढ़ेंगे, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में, जो आपके एग्जाम में काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं वहाँ से। ठीक है, तो दैट वाज ऑल फॉर टुडे, सी यू टुमारो, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट।